आमिर साहब, जो एक सिचुएशन बन चुकी है, एक इंटरनेशनल, अगर हम देखें पाकिस्तान की पोजीशनिंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उधर गाजा के हवाले से पाकिस्तान किस हद तक इस अमन मुआहदे का हिस्सा है, प्रैक्टिकली फौज भेजेगा नहीं भेजेगा, एक कंफ्यूजन है। इंडिया इस सारी सिचुएशन में किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है? ये जो पूरी सिनेरियो बन रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, ये हमारे दाएं बाएं मशरिक मगरब और मशरिक वस्ता तक ये एक टर्मोइल चल रहा है और हम डायरेक्टली उसका हिस्सा हैं। सबसे ज़्यादा तो अहम हमारे लिए बात यह है कि हमें ट्रू फ्रंट वॉर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। इंडिया के साथ जो है हमारी जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त उनकी एक आर्मी एक्सरसाइज भी चल रही है। फिर राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनके बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, उनके यहाँ से इशारे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रवीण सोनी हैं, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का कभी इम्कान हो सकता है कि इंडिया दोबारा कोई शरारत कर सकता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी कोई हरकत हो सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि उसमें इंडिया का नुकसान होगा। पर उन्होंने कहा कि उनके लिए, मोदी साहब के लिए अपना बयानिया बनाना, नैरेटिव बनाना जो है वो बुनियादी जो है एक ज़रूरत है उनकी। और चूँकि उनके डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और बिहार का इलेक्शन आ रहा है, तो ये इसलिए एक तो वहाँ से ख़तरात हैं। उसके साथ में ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी इंडिया का हाथ नज़र क्लियरली आ रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि 3-4 राउंड्स हमारे चल रहे हैं। अभी भी टर्की के में तालिबान के साथ चल रहे हैं, बीच में कतर भी शामिल है, सऊदी अरेबिया का भी इन्फ्लुएंस है, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा कि तालिबान जो हैं मानते हैं कि वो तैयार हैं कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी के आमाजगाहों ख़त्म करने में, मगर वो तैयार होते हैं, फिर काबुल कॉल करते हैं, काबुल वालों के पता नहीं दिल्ली से राब्ते होते हैं, फिर वो लिखने को देकर तैयार नहीं है कि हमें इन राइटिंग दे सकें कि वो आइंदा ये करेगा, और इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। अब लगता ये है कि ये मामला जो है इसमें पाकिस्तान में 2 किस्म के तबके हैं। एक तो हॉकिश तबका है जो कि ख्वाजा आसिफ फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से जो बयान आपने इब्तदाइये में भी दिखाया कि अगर ये बातचीत का नतीजा नहीं निकलता तो खुली जंग है। मगर एक दूसरा तबका है जो कि कहता है कि हम पाकिस्तान, बहरहाल हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम बड़ा मुल्क हैं, तो हमें रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, हम ये सेकंड फ्रंट अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अभी मलिया लोधी साहबा को भी सुन रहा था ना, हामिद मीर के प्रोग्राम में, उनका भी यही मशवरा था कि बहरहाल हमें नेगोशिएशन तो हर सूरत में रखनी चाहिए। बाकी वहाँ पे क्या तालिबान की एक लिमिटेड कैपेसिटी भी है, वो कोई जो है यूनाइटेड नेशंस की प्रॉपर कोई नुमाइंदा अपने पूरे अफ़गानिस्तान की कोई हुकूमत नहीं है। वो एक तबका है जो कि काबुल के ऊपर काबिज़ है, पता नहीं उनकी सलाहियत, कैपेसिटी अमल दरामद करने की कितनी है नहीं है, उनके यहाँ अंदरूनी काफ़ी मसाइल हैं। तो बहरहाल हमें दोनों चीज़ें साथ साथ कैरेट एंड स्टिक मेरा ख्याल ऐसे ही चलती रहेगी और ये काफ़ी अच्छा चलेगी। मगर एक जो उसके अंदर हमने, मैं समझता हूँ, एक करेक्टनेस की है जो 45 साल से हमारी पॉलिसी रही है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एग्रेसिव फोर्सेस, मजहबी शिद्दत पसंदों को ही सपोर्ट करते रहे कि वो सोवियत यूनियन की वो जो वार्म वाटर थेरीज़ थी उसके मुताबिक, कोल्ड वॉल की थेरीज़ के अंदर जो हमने अलाइनमेंट की हुई थी उसके मुताबिक हम आलाकार बने अमरीकनों के, हम खुद ये। तो अब हमने ये कहा है कि वहाँ अगर मुस्तकबिल में कोई नुमाइंदा हुकूमत हो तो हम उसके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब ये है कि हम तालिबान के अलावा जो बाकी फोर्सेस, जैसे कि माजी में नॉर्दर्न अलायंस के साथ, इंडिया के साथ उनके साथ ज़्यादा ताल्लुकात रहे, क्योंकि हमने उनसे पीछे हाथ हटा लिया था, हमने हिकमत यार या बाकी तबकात से पहले, और उसके बाद तालिबान को 2 दफ़ा जो है सपोर्ट करके हमने अपने एग्स इन तालिबान बास्केट डालते रहे। तो अभी हम भी इशारे दे रहे हैं, वहाँ से भी रिस्पांस आ रहा है, जो कि हमें ये मेरा ख्याल अपने तमाम अफ़गानिस्तान के बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साथ में रखना चाहिए।
और अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि अहमद शाह मसूद जो हैं वो उनकी भी कई दफ़ा पाकिस्तान से उन्होंने भी रुजू जब वो ज़िंदा थे किया था कि आप ये सिर्फ तालिबान के साथ ना जाएं, हमारी तरफ भी गौर करें, मगर पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं किया। अभी उनके बेटे का बयान आया जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी से बड़ी मुताबिकत रखता है। ये इनकी शक्ल भी बड़ी मिलती है अहमद शाह मसूद से, तो अहमद मसूद साहब जो हैं ये इनका बयान, तो पाकिस्तान की जो है हमारी अगर ये तालिबान के साथ बातचीत में कोई नतीजा खेज नहीं भी निकलता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बड़ी ऑप्शंस हैं, हमारे काफ़ी लेवरेजेस हैं। हम तालिबान के अलावा ग्रुप्स जो इस तरह के लोग जो कि हमारी ज़ुबान अब बोल रहे हैं उनसे भी राब्ते करने चाहिए। फिर हमारी क्योंकि तमाम सप्लाई लाइंस जो हैं अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर वो पाकिस्तान के ज़रिए जाती हैं, खाने पीने की अशिया यहाँ से जाती हैं, ट्रांजिट ट्रेड हमारे थ्रू होती है। और हम अगर बाकी रीजनल मुल्क, चीन पहले ही इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह का भी इन्फ्लुएंस, और बाकी रीजनल सेंट्रल एशियन ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मिलके कलेक्टिव अप्रोच करके, तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब पोस्चरिंग ठीक है, इस तरह का बयानात की हद तक ये वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, मगर ये इसको अगर हम टू फ्रंट वॉर को अवॉइड ही कर सकें तो हमारे ये हक में बड़ा अच्छा है। इसी दौरान में एक बड़ी अहम बात जो थी वो ये इसराइली अखबार के ज़रिए पहले चली और फिर नेतन्याहू का हुआ, फिर डॉन अखबार में भी आज सोर्सेस के हवाले, बाकिर साहब बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कुलीग हैं, तो उनकी थी कि ये गौर किया जा रहा है कि वहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो बन रही है ISF, तो उसमें इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल हो सकती हैं। इस पर गौर ख़ौस हो रहा है। इसके ऊपर अभी जो है मैं देख रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब का भी बयान आया है कि इंडिया की तरफ से ये एक ख़बर चलाई गई कि जी हमारे 20,000 फ़ौजी वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उसकी शुक्र है तरदीद कर दी। और इस तरह के फ़ैसले के ऊपर हमें काफ़ी गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है कि ये जो फोर्स जाएगी इसका मैंडेट क्या होगा, क्या हमास को डीमिलिटराइज कराना होगा, क्या जो है जो नेतन्याहू का बयानात आ रहे हैं कि वो अपना कंट्रोल रखेंगे, और ज़्यादातर मुबसर, इंटरनेशनल मुबसर ये कह रहे हैं कि वो एनेक्सचर वो चाहते हैं, वो एनेक्स करना चाहते हैं पूरे मगरबी किनारे को भी। वेस्ट बैंक के अंदर ऑलरेडी सेटलमेंट्स वो बढ़ा रहे हैं और उसको भी एनेक्स करना जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो फोर्सेस होंगी इसका कंट्रोल क्या किसके पास होगा, वेस्ट अमेरिका के पास होगा, इसराइल के पास होगा। तो हम कोई भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहते, ना ही दे सकते हैं कि जिससे ये लगे कि हम फ़लस्तीनियों की बजाय इसराइली की या वेस्टर्न फोर्सेस की मदद के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा ये फ़ैसला है, अच्छी बात है कि ये तरदीद आ गई है। उम्मीद की जाती है कि इस पर मज़ीद बहस भी होगी और फिर ये वजारत ख़ारजा जो है वो इसके पर मज़ीद क्लैरिफिकेशन देगा और बेहतर होगा कि पार्लियामान के ऊपर ये खुली बहस की जाए, इसके इस तरह की पॉलिसीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फ़ैसला है। हम इस टर्मोइल में डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते।